नमस्कार दोस्तों, आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, अन्य भी इकोनॉमिक्स अन्य टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध एक ही नाम है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगला है, तो आंसर क्या है? सिद्धार्थ। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम सुशोधन था। इसको भी याद रखिए, पूछा जाता है। अगला है, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? तो कैसी थी बौद्ध धर्म की भाषा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। बौद्ध धर्म की भाषा जिस पाली थी। अगला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। तो यानी खुद जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुशोधन। अभी मैंने आपको बताया, माता का नाम महामाया। अगला है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महामाया या दोस्तों माया देवी, दोनों नाम है। ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? मतलब उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। यशोधरा उनकी पत्नी थी। अगला है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? मैंने आपको शुरू में बताया था, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो देखिए कितने वर्ष की आयु में, ये भी देखिए, दो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। हमें पता चल गया कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग किया था, मैंने अपना घर छोड़ दिया था। तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। परिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अगला है, गौतम बुद्ध ने आलारा अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की? ठीक है, तो ये अलार कलाम जो है ये पहले गुरु थे। ठीक है, तो इनके बाद यानी कि दूसरे गुरु के कौन थे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की? तो वो थे रुद्र करामत सुपुत्र। ये अटपट नाम है भाई दोस्तों, ये थे। ठीक है। अगला है, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंजना या फल्गु। ये पेट 2022 में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई, वह स्थान क्या कहलाया? मतलब जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया कहलाया। अगला, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में दिए थे, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। इसको भी याद रखिएगा। अगला, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला है, गौतम बुद्ध में बौद्ध धर्म में भावी बौद्ध या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय को माना गया है। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुई थी। ठीक है, देखिए प्रथम चार बौद्ध संगीति होगी, द्वितीय, तृतीय और चौथी। इससे आपका अध्यक्ष पूछा जाएगा, कौन अध्यक्ष था, और शासक पूछा जाता है, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर किस बौद्ध संगीति में महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ में हुआ था। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद। आनंद
महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था। अगला है, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रमुख चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए और बी, कमल भी है और सांड भी है। अगला है, किसे एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावा। पावा में सर्वाधिक उपदेश दिए। अगला, ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा दोस्तों, पावा नहीं, इसका सही उत्तर होगा सर्वाधिक उपदेश, मैंने अभी आपको बताया था ना, ऑप्शन नंबर ए श्रीवस्ती। तो कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, ये के रचनाकार कौन है? यानी कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है, या बुद्ध रचित चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष हैं, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। बोध गया स्थित है। अगला है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? यानी गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलार कलाम जो उनके गुरु थे। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुई थी? अभी क्वेश्चन आया था कि कब हुई थी, तो मैं बताया ना आपको 483 ईसा पूर्व में। अब करा कहाँ हुई थी, यानी किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन राजगृह में हुई थी। ठीक है, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्रम से लिखी है। अगला, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा धम्म चक्र परिवर्तन। अगला, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। अगला, त्रिपिटक का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला है, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। अगला है, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रह त्याग का प्रतीक होता है। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष भी पूछ रहा है आपसे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभकामी जो है इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में प्राप्त किया था। ठीक है, अगला, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा प्राप्त किया गया था। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अगला, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? तो किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, इसको याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामाया महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, बौद्ध गया स्थित है, यानी कि बौद्ध गया कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? देखिए इंपॉर्टेंट, जातक किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध का ग्रंथ है जातक। अगला है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति? सही उत्तर सारनाथ में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन
कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन जो है प्रथम जो प्रवचन है कहलाता है। ठीक है, अगला है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा जो है ग्रह त्याग का प्रतीक माना जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई थी स्थापना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैशाली में की गई थी। अगला है, सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, नागार्जुन नाम है। ठीक है, आगे नागा अर्जुन कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध दार्शनिक थे नागा अर्जुन। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन या कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के। ठीक है, इसमें देखिए दो बात बता दिए, किसके शासनकाल में? कनिष्क के। कहाँ की गई थी? कुंडलवन में। कौन सी थी? चौथी थी। इसमें कुल मिला के 4 आपके जो प्रश्न छुपे उनको आंसर भी इसी में छिपे, याद रखिएगा। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पहले राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये 4 जगह हुई थी। ठीक है, अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में की गई थी। ठीक है, अशोक के। तो जो थी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, अभी आपको पीछे बताया। अगला है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में की गई थी। किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। अगला है, मठ और स्तूप धर्म संबंधित है। तो मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, बौद्ध धर्म में एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। अगला है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकाश्यप ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन होना चाहता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त होना चाहता था। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं। ठीक है, अगला है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो कौन था बौद्ध शिक्षा का केंद्र? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार है तो नालंदा बिहार। अगला है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासुमित्र ने की थी। अगला है, बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको हम अभी आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने आपको मैंने आपको पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सब कुछ बताया, किसके शासनकाल में भी बताया। आपको ये कमेंट में उत्तर देना है। चलिए शुरू कर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर है जातक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कौन सा है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान हुआ। अगला है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान का हुआ था। अगला है, बौद्ध धर्म को भारत में अंकित राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के पालों ने दिया था। अगला है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? देखिए बौद्ध धर्म खत्म, अब आता है जैन धर्म, तो उनके बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान नाम था। अगला है,
महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुंड ग्राम में हुआ था। जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें क्या थे? तीर्थंकर थे। अगला है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकों का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 24 तीर्थंकों का वर्णन किया गया, जिसके 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला है, महावीर स्वामी के पहले शिष्य का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जामली उनके पहले शिष्य का नाम था। अगला है, जैन धर्म में कुल कितने महाव्रतों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है। अगला है, महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला है, शैववाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। अगला है, जैन धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जो त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, लेकिन सम्यक भाषा शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अगला है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगम को जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस जैन संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? देखिए वहाँ जो जब बौद्ध धर्म में सिर्फ 4 संगीति हुई थी, इसमें जैन धर्म में सिर्फ 2 समिति जो संगीति होती हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रथम जैन संगीत में वो जो है बट गया था। अगला, प्रथम जैन संगीति कहाँ पर जो है संपन्न हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला, प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। अगला है, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला है, महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का प्रचार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधर्मन ने किया। अगला है, जैन साहित्य से संबंधित भाषा कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, गोपाली थी बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में कौन सी? प्राकृतिक, याद रखिएगा। अगला, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला, महावीर स्वामी की माता का जी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और गौतम बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी, और यहाँ पावापुरी, याद रखिएगा। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर। ठीक है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान इनका मूल नाम था। ये पहला क्वेश्चन ही था, इसकी वीडियो का कराया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों ने करवाया था। अगला है, जैन धर्म का अद्भुत बिंदु है, तो कहाँ है इनका बिंदु? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अहिंसा। अगला है, जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीनो दो। अगला है, तीर्थंकों क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। देखिए कुल 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, पहला ऋषभदेव थे, ठीक है, और 23वें शायद पार्श्वनाथ थे, और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। तो यहीं से ये, अगर आप लोग जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो वो ऋषभदेव हैं, अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो फिर महावीर स्वामी है, याद रखिएगा। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैवल्य शब्द है। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, माखलीपुत्र घोषाल जो थे। अगला है, शैववाद का सिद्धांत है, तो शैववाद का सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? तो जैन धर्म का सिद्धांत है, याद रखिएगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र थे। अगला है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
प्राकृतक भाषा व अर्धमागधी में है। अगला है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, याद रखिए। अगला है, ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपको एक बात बताते चलें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को मानते थे और उनकी मृत्यु संलेखना पद्धति से हुई थी। एक पद्धति होती है संलेखना। देखिए, संलेखना कौन सी पद्धति होती है? संलेखना ये पद्धति होती है कि अपने आप को अकेला कहीं छोड़ दिया जाता है, गुफा में बंद कर दे कहीं, या किसी पहाड़ी पर चले जाए और अपने आप को तब तक भूखा रखा जाता है जब तक मृत्यु ना हो जाए। इसको कहते हैं संलेखना पद्धति। और जो चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चंद्रगिर पहाड़ी पर हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।